सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबं गुर प्रसाद। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो। जैसो चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। 12 माहा मांझ महला पंजवा घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत करम के विछड़े कर किरपा मेलो राम। चार कुंट दै दिस प्रमे थक आए प्रभ की शाम। किरत करम के विछड़े कर किरपा मेलो राम। चार कुंट दै दिस प्रमे थक आए प्रभ की शाम। तेन दुधै ते बाहरी कितै नहावै काम। जल बिन शाख कुमलावती उपजै नाही दाम। हर नाम न मिलिए साजन कत पाइए विश्राम। जित कर हर कंत न प्रगटे पट नगर से ग्राम। सरब शिंगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ सुआमी कंत विहूणिया मीत सजन सब जाम। नानक की बेनंतिया कर किरपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेचल ताम। नानक की बेनंतिया कर किरपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेचल ताम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चवर तख्त दे मालिक पातशाह साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੀ पावन पवित्र गोद विच जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारे सतसंगी जनों। वडभागी हो आप जी ने पावन पवित्र रब्बी बाणी 12 माह दी बाणी उसकी आरंभता का पाठ सरवण कीता है। गुरु पातशाह महाराज बख्शिश कर रहे ने सानू संसारी जीवां नू समझा रहे ने कि परमेश्वर दी बख्शिश दा सदका ये जीवन प्राप्त होया है।
ये अवसर, ये मौका तैनू मिलिया है। इस अवसर का, इस मौके का जिस मनोरथ वास्ते तू आया है उसकी प्राप्ति कर लै, ताकि तेरा ये जिहड़ा शरीर है, ये जिहड़ा जामा है, ये सफल हो जाए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर सतगुरु पातशाह महाराज जी ने कृपा की, बख्शिश की, 12 माह की पावन पवित्र बाणी उच्चारण की। एक माज राग दे अंदर, एक तुखारी राग दे अंदर। कहते ने सियाणे लोकां ने समय की वंड की, समय नूं हिस्सियां विच वंडिया गया। सियाणे लोकां ने जदों समय की वंड की, समय नूं 4 युगां दे विच वंडिया गया, 4 युगां विच वंडिया गया। समय नूं सालां विच वंडिया गया, समय नूं महीनियां विच वंडिया गया, समय नूं हफ्तियां विच वंडिया गया, समय नूं रात ते दिन विच वंडिया गया, समय नूं घंटियां विच वंडिया गया, समय नूं पहरियां विच वंडिया गया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अंदर ये सारियां जिहड़ियां विचारां ने, ये सारियां विचारां सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बाणी विच लिखियां ने, ताकि जीव समझ लवे, असल उस तत्त नूं जान लवे, समझ लवे कि ये जिहड़ा मैनूं समा प्राप्त होया है, ये जिहड़ा समा मैनूं मिलिया है, ये किधरे गवाच ना जाए, निकल ना जाए। याद रखियो, दुकान खोलण दा समा, स्कूल जाण दा समा, दुनिया दे अंदर कोई भी काम है, याद रखियो भाई समय ते बड़ा जोर दिता जाएगा। भाई समा नियत किया गया है, भाई किसी ने बैठना है, इतना समा नियत है। सतगुरु पातशाह महाराज कहने लगे, तैनूं समझाण लगा, ये जीव, ये जिहड़ा तैनूं समा रब ने दिता है, परमेश्वर ने दिता है, इसकी कदर तू करनी है, इसकी कीमत नूं तू जानना है, ताकि तू समझ लवें संसारिक दुनिया तक, संसारिक दुनिया तो परमार्थ की दुनिया तक तू पहुँचना है। और यही कारण है गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र बाणी के अंदर तुसी देखोगे, सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जिहड़ियां समाजिक रीतां ने उन्होंने सन्मुख रखे है, उन्होंने सामने रख के भाई गुरमत की रोशनी, गुरमत का जिहड़ा फलसफा सी उस संसार की झोली विच पाया। यही कारण है तुहानू गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर अलाहणियां मिलणगियां, घोड़ियां मिलणगियां, सतगुरु पातशाह की बाणी विचों पहरे तुहानू मिलणगे, 4 पैरां का जिक्र आएगा, रात ते दिन का सतगुरु पातशाह मालिक जी ने सिरलेख लिखिया है। ये सारियां जिहड़ियां बाणियां सतगुरु पातशाह महाराज जी ने लिखियां, ताकि जीव इन्हां राही कहने लगे संसारिक रीतां राही परमार्थ की दुनिया तक को पहुँच सके। गुरु पातशाह महाराज कृपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने। 12 माह की पावन पवित्र बाणी गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी ने अपने मुखारबिंद तो उच्चारण की, लिखी। इस विच गुरु पातशाह महाराज कृपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने। आरंभता जदों पातशाह करते ने 12 माह भाव 12 महीने, मांझ महला 5वां। मांझ राग का नाम है। ये जिहड़ा राग चल रहा, जिस राग विच ये बाणी है उस राग का नाम मांझ है। महल के अर्थ ने शरीर 5वां, भाव गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी ये बाणी, ये बचन जिहड़े ने गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी दे ने। घर चौथा संगीत के नाल संबंधित है। चौथे घर विच इसनूं गायन करना है। कीर्तनियां ने चौथे घर विच इसनूं गायन करना है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक परिपूर्ण परमात्मा निरंकार, और सतगुरु की कृपा राही वो प्राप्त होएगा। आरंभ महाराज करते ने,
कहने लगे परमेश्वर निरंकार में बड़िया जूना विचों निकल के आए। और याद रखियो गुरु पातशाह महाराज जी दा यही कारण है, सतगुरु पातशाह महाराज जदों बात करते ने बात अपनी करते ने, लेकिन ख्याल करियो समझा सानू रहे ने, सानू संसारी लोगों को समझा रहे ने। याद रखियो गुरु का संसार विच आने का मकसद ही ये है, गुरु का काम ही ये है। याद रखियो जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए। गुरु याद रखियो संसार विच इसे वास्ते आए ने। गुरु पातशाह महाराज जी ने कृपा कर दी, बख्शिश कर दी, सानू आरंभ विच समझाया। कहने लगे पहली गल तू ये जान लेनी है, पहली गल जदों मैं 12 महीने की शुरुआत कर रहा ते सतगुरु पातशाह महाराज बख्शिश कर रहे ने, जिहड़ा पहला बचन लिखिया है और इस पहले बचना राही तरला कर रहे ने। कहने लगे निरंकार तेरी कृपा हुई है, तुमरी कृपा ते मानुख देह पाई है। हे परमेश्वर याद रखियो तेरी कृपा हुई है, तेरी बख्शिश हुई है, ये मनुखा देही मैनू प्राप्त हुई है, ये मनुखा देही मिली है। याद रखियो अनगिनत ऐसे बच्चे ने जिहड़े माता दे उदर विच ही मर जाया करते ने, संसार विच नहीं आ सकते। परमेश्वर दा हुक्म होएगा असीं संसार विच आवांगे, जे परमेश्वर दा हुक्म नहीं है बंदा संसार विच नहीं आ सकदा। सतगुरु कहने लगे मेरे मालिक मेरे परमेश्वर जीओ तरला कर रहे हैं। एक गुरु नानक पातशाह महाराज जी का एक बड़ा प्यारा अरबी बचन है। कहने लगे मेरे मालिक मेरे अंदर इतने उगुण ने, मेरे अंदर इतनिया बुराइयां ने, मैं इतना माड़ा मैं बयान नहीं कर सकता। बदबख्त हम चूब बखील गाफिल बेनजर बेबाक है। मेरे मालिक मेरे अंदर इतने उगुण ने, ये सारिया मेरे अंदर कमियां ने, लेकिन मालिक मैं तेरे को एक तरला करदा, तेरे को एक बिनती करनी है। याद रखियो असी हर महीने जदों मालिक की गोद विच आंदे आ, मालिक की गोद विच आके बैठदे आ, ते हर महीने तुसी भाई साहब जी पासों महीने का पाठ श्रवण करते हो। याद रखियो इस महीने राही साडे जीवन में कितनी तब्दीली आई है, असी कित्थे खड़े हाँ, असी महीना किवें गुजारिया, असी दिन किवें गुजारे ने। याद रखियो जे चानन नहीं पाया, जे सोचिया नहीं, जे विचारिया नहीं, तो याद रखियो असी मालिक नूं समझिया नहीं है, गुरु नूं समझिया नहीं है। पातशाह कृपा कर रहे ने। कहने लगे मेरे मालिक मैं तरला कर रहा। क्यों तरला कर रहे हैं? क्योंकि मालिक किरत कर्म के विछड़े कर कृपा में लोरा। याद रखियो भाई कर्मां दा ही सारा नवेड़ा है, कर्मां राही नेड़ता है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। भाई जो इंसान कर्म कर रहा है, याद रखियो कीते हुए कर्मां दा ही नवेड़ा है। चंगे कर्म तुसीं बचन पढ़ते हो ना, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचा धर्म हजूर। पर चंगे ते माड़े कर्म जिहड़े ने, कहने लगे मालिक कोल की है, परमेश्वर कोल की है, भाई इन्हां दा ही निचोड़ निकलना है, इन्हां दी समुची विचार निकलनी है। कहने लगे एक दिन जितने भी माड़े लोग सन इकट्ठे होए, गुरु नानक पातशाह महाराज जी कोल पहुंच के एक तरला किया, एक बेनती की, महाराज एक कृपा करो, एक बख्शिश करो, एक रहमत करो। साडी हालत यह है, साडी दशा यह है। भाई हर वारी सानू हर वारी बाहर सुटिया जा रहा है। भाई साडी हर वारी साडी बेइज्जती हो रही है, हर वारी सानू जलील किया जा रहा है, हर वारी सानू लोकी माड़ा आखदे ने। कहने लगे असीं इतने माड़े हाँ, भाई संसारिक लोग ये व्यक्ति इस इलाके विच रह नहीं सकता, ये व्यक्ति इस देश विच रह नहीं सकता, ये व्यक्ति इस मुहल्ले विच नहीं रह सकता। भाई इस दे अंदर इतने उगुण ने, ये इतनियां बुराइयां ने। कहने लगे ऐसा व्यक्ति, माड़े व्यक्ति, भाई जितने भी सारे माड़े लोग सन इकट्ठे होके पातशाह मेरे दीन दुनी दे मालिक गुरु नानक पातशाह महाराज जी की शरण विच पहुंच गए, गुरु की गोद विच आ गए। आके तरला करन लगे, कहने लगे मालिक
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਰਦ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਉਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। याद रखियो दुनिया के अंदर भई ये गुरु पातशाह महाराज ने, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने, याद रखियो जिन्होंने लोग माड़ा आखते सन, ये नीवी जात विचों है। ये धार्मिक ग्रंथ सुना नहीं सकता, ये धार्मिक विचार दे नहीं सकता, ये धार्मिक कीर्ति कर नहीं सकता, बंदगी नहीं कर सकता, परमेश्वर का भजन नहीं कर सकता। मेरे मालिक ने कृपा कर दी, मेरे मालिक ने पातशाह ने बख्शिश कर दी। याद रखियो उन्होंने लोगों को मान दिता, उन्होंने चुक के गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर बिठा दिता, इतना मान दिता, इतना सत्कार दिता। कहने लगे वो माड़े लोग सारे बचन करते ने, मालिक कृपा करो, बख्शिश करो, साडे नाल ये कुछ वापर रहा है, असी माड़े आ भाई, साडा कदे उदार होएगा, सानू कदे इज्जत मिलेगी, सानू कदे सत्कार मिलेगा? बादशाह मुस्कुराए, मुस्कुरा के एक वचन किया, कहने लगे हाँ तुहानू मान मिल सकता है? कहने लगे मालिक हर बारी साडे नाल ऐसा है, पर सानू रब भी आखदा है बहुत माड़े ने, मेरे कोल नहीं रह सकते, मेरे कोल नहीं रह सकते। पातशाह कहने लगे तुहानू मान मिलेगा जिसनू कोई नहीं चलदा, जिसनू देश नहीं चलदा, जिसनू समाज नहीं चलदा, जिसनू कोई नहीं चलदा। मालिक सानू इज्जत चाहिदी है, सत्कार चाहिदा, कदे मिल सकदा है? पातशाह कहने लगे हाँ, रबी वचन ने, मालिक कृपा करो, बख्श करो, चानन दे दियो, आपे कुदरत साजक है, आपे करे विचार। रब ने की कीता, परमेश्वर ने की कीता? ये जितनी भी कायनात है, जितना भी सारा जो कुछ असी देख रहे हैं, ये मेरे मालिक ने बनाया है, मेरे परमेश्वर ने बनाया है। कहने लगे मालिक तू की कीता? आपे कुदरत साजक है, आपे करे विचार। वो की करदा है? एक खोटे एक खरे करे, आपे परखणहार। खोटे ने एक खरे ने, जेड़े खोटे ने एक सुभाविक बात है, जेड़े खोटे ने एक पासे ने, खरे एक पासे ने, चंगे एक पासे ने, माड़े एक पासे ने, चंगे लोग एक पासे ने, माड़े एक पासे ने। हुण जेड़े बेचारे माड़े ने, जेड़े बेचारे रुले हुए ने, वो सारे तरला करते हैं, उन्होंने निगाह मेरे मालिक वाले पासे है, मेरे गुरु नानक पातशाह महाराज वाले पासे है। कहने लगे सानू कोई मान दे सकता है, सानू कोई सत्कार दे सकता है, वो मेरे पातशाह ही दे सकते हैं, मेरा मुर्शद ही दे सकता है, मेरा गुरु ही दे सकता है। आपे कुदरत साजक है, आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे करे, आपे परखणहार। की करदा? खरे खजाने पाई है, खोटे सट्टियां बार बार। खरे जिहड़े ने खरियां नूं अपने कोल रख लेगा, चंगियां नूं अपने कोल रख लेगा, माड़ियां नूं उसने बाहर सुट दिता। आपे कुदरत साजक है, आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे करे, आपे परखणहार। खरे खजाने पाई है, खोटे सट्टियां बार बार, बाहर सुटिया गया, हर बारी सानू बाहर सुटिया गया। मालिक साडी ये हालत है। सतगुरु कहने लगी अगे चलो, सतगुर सतगुरु गुरु की कर सकता है? सतगुरु खोटियो खरे करे। याद रखियो यही गुरु की कला है, यही गुरु की रहमत है, यही गुरु की बख्शिश है। गुरु की कर सकता है? सतगुरु खोटियो खरे करे, लेकिन किस राही? शब्द राही, शब्द राही जीवन का सुधार होएगा। याद रखियो तुहाडा मुर्शद जिहड़ा है, तुहाडा गुरु जिहड़ा है, ये वो गुरु नहीं है। याद रखियो भाई असीं एवें मत्था टेकी जाना है, एवें नमस्कार करी जाना है। याद रखियो भाई गुरु का काम है, गुरु ने सब तो वड्डा गुरु का काम है समझाना। याद रखियो ये गुरु नहीं है, एवें मत्था टेकी जाइए, एवें सिजदा करी जाइए, एवें पूजा करी जाइए। सतगुरु कहने लगे नहीं,
लोकी बलदां की पूजा करते हैं, लोकी रुखां की पूजा करते हैं, लोकी कोई पानी की पूजा कर रहा, कोई हवा की पूजा कर रहा, कोई किसी की पूजा कर रहा। सतगुरु कहने लगे नहीं, असल में जेड़ा गुरु ने तेनों दिता है, याद रखियो इस गुरु ने तेनों समझाना है, गुरु ने तेनों ज्ञान देना है, गुरु ने तेनों रोशनी देनी है। की है सतगुरु खोटियो खरे करे शब्द सुवारनहार। कहने लगे शब्द राई गुरु ने तेरा जीवन सुधार देना है, जिंदगी सुधार देनी है। साहिब जी आखरे ने मेरे मालिक परमेश्वर जीओ, असी अपने कीते हुए कर्मां करके मालिक विछड़े कर्मां करके आ, लेकिन हुण काश रखदे आ तेरे कोल तल्ला करदे आ, कर किरपा मेलो आराम। हे परमेश्वर जी, हे मालिक जी, सानू अपने नाल मिला लो, सानू अपने नाल जोड़ दो। क्यों मालिक जी? सब कहने लगे पुत्र इस वास्ते 4 कुंट दह दिश भ्रमे थक आई प्रभ की शाम। मालिक बड़ियां जूनां विचों निकल के आया, मालिक पत्थर की जून विचों निकल के आए हैं, पानी की जून विचों निकल के आए हैं, रुखां की जूनां विचों निकल के आए हैं, कुत्ते की जून विचों निकल के आए हैं, सप की जून विचों निकल के आए हैं, कीड़े की जून विचों निकल के आए हैं। मालिक अनगिनत जूनां विचों निकल के हार गया, थक गया। तू किरपा की है, तू बख्शिश की है, ये मनुखा देई, ये मनुखी शरीर सानू दिता है। मालिक इस वास्ते हुण तेरी शरण विच ही आए हैं। 4 कुंट दै दिश भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। तू तेरी शरण विचों ही सानू सुख मिलेगा, तेरी शरण विचों ही सानू पवित्रता मिलेगी, तेरी शरण विचों ही सानू मान मिलेगा, तेरी शरण विचों ही सानू सत्कार मिलेगा, तेरी शरण विचों ही साडा जिहड़ा ये जीवन है ये सफल हो जाएगा। सतगुरु पातशाह ने अगे दृष्टांत जिहड़े दिते ने बड़े कमाल दे दिते ने। तेन दुदैते बाहरी कितै न आवे काम। याद रखियो, जिस गां दे कोल दुध है उतनी उसकी कीमत है। तुसीं बाजार जाके देखो, पुछ के देखो, पर जिस गां कोल दुध नहीं है, मालिक की करदा है उसनूं याद रखियो घर विचों ही तुसीं समाज विच देखदे हो, उस गां नूं घर विचों ही लोकी बाहर कढ देणगे, बाहर छोड़ देणगे, रात नूं जाके छोड़ देणगे। क्यों छोड़ देणगे? उसनूं कोई चारा नहीं पाएगा, उसकी कोई परवरिश नहीं करेगा। परवरिश उसे दी है जिस कोल दुध है। हुण जिस कोल दुध है, तुसीं देखे ने कई डेयरी फार्म ऐसे ने, उन्हां ते तुसीं देखिआ AC लगे ने, भाई समय सिर मालिक उन्हां दी परवरिश करदा है, देखभाल करदा है, बड़ा उन्हां नूं बड़ा चारा टाइम ते मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस कोल दुध है। सब कहण लगे याद रखे जीव, शरीर तैनूं मिल गया रब दी किरपा सदका, लेकिन याद रखी कि शरीर की कीमत जिहड़ी है वो नाम करके है, सत्संग करके है। जिवें गां की कीमत दुध करके है, इसे तरह ये इंसान तेरी कीमत परमेश्वर दे नाम करके है। अगला दृष्टांत दिता है, जल बिन शाख कुमलावती उपजै नाही दाम। याद रखो, पानी है जीवन है, पानी नहीं है जीवन नहीं है, पानी नहीं है खेती नहीं है। याद रखियो, तुसी बीज लगाओ, जे पानी नहीं है कुमला जाएगी सब कुछ, तुहानू फायदा नहीं मिलेगा। सतगुरु कहने लगे इसे तरह जल बिन शाख कुमलावती उपजै नाही दाम। पानी तो बिना खेती हरी भरी नहीं हो सकती। इसे तरह सजना तेरे जे तू जीवन नू हरा भरा करना है, जे जीवन नू तू अपने नू सुगंधी वाला रखना है, हरा रखना है, इस वास्ते नाम दी जिहड़ी खुराक है ये धारण कर। हर नान न मिली है साजन है, कत पई है विश्राम। हे मेरे मालिक जी, जिस हिरदे घर विच परमेश्वर दी याद नहीं है, साधन दी याद नहीं है, उस दे अंदर टिकाव नहीं आ सकदा। कत पई है विश्राम, टिकाव नहीं आ सकदा। जित घर हर कंत न प्रगटी पठ नगर से ग्राम। जिस हिरदे घर विच मालिक नहीं है, खसम नहीं है, कंत दे अर्थ ने मालिक परमेश्वर। कहने लगे वो किवें है? पठ नगर से ग्राम। जिवें कहने लगे पट्ठा तप रहा, सड़ रहा, कहने लगे भाव वो एक सड़िया होया, कुमलाया होया, मुरझाया होया वो जीवन है नज़र ते आ रहा है। याद रखियो, नज़र ते आ रहा है ये शरीर है शरीर, लेकिन असल विच उस शरीर की कीमत कोई नहीं है। हुण मनुख की करदा है? याद रखियो, मनुख ये यतन करदा है मैं अपने आप नूं भरमा लवां, मैं धोखे राही वैसे मैं मालिक दे नेड़े चला जावां, खसम दे नेड़े चला जावां।
उस वास्ते ये जीव की करता है, हार श्रृंगार करता है। और याद रखियो भाई दुनिया के अंदर दो चीज़ों दियां दुकानां तुहानूं संसार भर के अंदर मिलणगियां, एक खाण पीण दियां दुकानां, दूसरा हार श्रृंगार दियां दुकानां। दुनिया भर के अंदर ये दो दुकानां तुहानूं वधीक तौर ते मिलणगियां, क्योंकि मनुख इन्हां दे चौगिरद ही घुम रिहा है। सब कहण लगे हुण असल राह वाले पासे जा नहीं रहा, जिहड़ी गुरु सोझी दे रहा है, जिहड़ा गुरु ज्ञान दे रहा उस राही चल नहीं रहा। कहने लगे ये विखावा करना चाहता है, ये पखंड करना चाहता है कि मैं हार राही श्रृंगार राही मालिक नूं प्रसन्न कर लवां। सतगुरु कहने लगे पर जितने मर्जी तू हार श्रृंगार कर, जितना मर्जी तू कर्म कर, देही सब खाम सने तेरी देही, ये एक व्यर्थ दी न्याई है। प्रभ सुआमी कंत विहूणियां मीत सजन सब जाम। कहने लगे सजना याद रख, स्वामी तो मालिक तो विहूणिया, मालिक तो दूरी पाया, जितना तू मित्र बनाया सजन बनाया, ये सारे तेरे वास्ते एक जम की न्याय रही नहीं, जमा की न्याई ने। कहने लगे भाव इन्हां राही तैनूं अंतरीफ सुख नहीं मिल सकता जितनी देर तक तू मालिक नूं वसाया नहीं है, मालिक वाला तू बनया नहीं है। नानक की बेनती आ हे हुण मालिक तरला कर रहे हैं, की कर रहे ने? नानक की बेनती आ कर किरपा दीजै नाम। मालिक मैं तेरे को तरला कर रहा। और याद रखियो भाई जदों भी गुरु को आइए, मैं बड़ी बार बेनती करया करदा, जदों भी गुरु को आइए गुरु को तरला करके आइए। मालिक मेरे विच समर्था नहीं है, मेरे विच ताकत नहीं है, मेरे विचों शक्ति नहीं है, मेरे विचों कला नहीं है, मेरे विचों ताकत नहीं है, तेरी कृपा मैनूं चाहिदी है, तेरी बख्शिश मैनूं चाहिदी है। मैनूं चाहिदा की है? याद रखियो कर किरपा दीजै नाम, नाम दी जिहड़ी दात है वो मैनूं दे दिओ। सब कहने लगे फिर वो मालिक ऐसा है, हर मेलू स्वामी संग प्रभ जिसका निहचल धाम। रब दा कारी कैसा है, कंध दा कारी कैसा है, जिहड़ा अटल है वो सदीवी है। कहने लगे मेरे मालिक जीओ हर मेलो स्वामी संग प्रभ, हे मेरे मालिक मैनूं उस घर नाल जोड़ दे, उस परमेश्वर नाल जोड़ दे जिस दा कार हमेशा कायम है। गुरु पातशाह महाराज बख्शिश करन, रहमत करन। अज आप जी ने 12 माह दे विचों ये पहला जिहड़ा शब्द है इस भी सतगुरु पातशाह सानूं तरला दे रहे ने। अगला शब्द विच अगले चेतर दे महीने विच आप जी अगली विचार जिहड़ी है वो श्रवण करोगे। इतने को बचन प्रवान करो जी, बड़े प्यार अदब नाल गुरु की फतेह दी सांझ करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।